अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुर्रहमान साहब परिवार की जानिब से अहलियान शहर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ रोज़ पहले होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने जमहूरी हक बढ़ चढ़कर अदा किया, अपने पसंद के लीडरान को वोट दिया। इस इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल कासमी जीते। आसिफ शेख रशीद साहब 162 वोटों से शिकस्त हुई। खैर, शिकस्त तो जो हुई, जीत और हार ये तो मुक़द्दर का हिस्सा है, फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। कोई जीता तो कोई जश्न मना रहा है, कोई हारा तो गमज़दा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में तकरीबन मालेगांव शहर से विधानसभा इलेक्शन में 10 से 12 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे। उनमें इलेक्शन लड़ने में हर कैंडिडेट अपने अपने तौर से मेहनत कर रहा था, अपने अपने तौर से काम कर रहा था। शहर को अपने अपनी तरफ राग़िब करने के लिए शहर की आवाम को मेहनत कर रहा था। 4 बड़े लीडर थे, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आसिफ शेख रशीद साहब, एजाज बेग साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब। जिस तरह से मुस्तकीम डिग्निटी और एजाज बेग साहब के ताम झाम थे, शहर को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें और बहुत ज़्यादा वोटों से चुन कर आएंगे। एजाज बेग साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब शान हिंद भी इस इलेक्शन में खड़े हुए। उनको शहर ने नकार दिया, उनको शहर ने पसंद नहीं किया। शहर को समझ रही थी ये बात, ये कोई इलेक्शन में अज़बियत की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हुआ। ये शहर ने दोनों लीडरों को 50-50% वोट दिए। बहुत कम वोटों से हार जीत हुई है। आप हार और जीत का अगर आंकड़ा देखें तो 162 वोटों का है, जबकि शहर ने 1,09,000 वोट मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को दी और 1,09,000 वोट आसिफ शेख रशीद साहब को दी। ये इलेक्शन में कोई जातिवाद नहीं हुआ। आप अगर यादी उठाकर देखेंगे महल्ले वाइज, जो अंसारी एरिया है, उस अंसारी एरिया में ज़्यादातर वोट आसिफ शेख रशीद साहब को मिली। और जो अपने गुरुवार वार्ड है, आयशा नगर है, ये जो यानी जो एरिया उनका है, हमारे दफनी भाई का, वहाँ पर मुफ्ती इस्माइल को वोटें मिली। तो ये इलेक्शन में हमने देखा कि कोई अज़बियत की बुनियाद पर वोट नहीं हुई। अंसारी हो, दफनी हो, हर कोई अपना लीडर चुना है, कोई किसी को अज़बियत की बुनियाद पर वोट नहीं दिया। आप सर्वे दोनों पेडी वाइज उठाकर देख लो, शहर के अंदर मुफ्ती साहब को जो वोट मिली, आसिफ शेख रशीद साहब को जो वोट मिली, हर बिरादरी ने हर आसिफ शेख रशीद साहब को वोट दिया है। इतनी कम वोटों का फर्क पूरे महाराष्ट्र में कोई, जितने विधानसभा सीटें हैं, कहीं नहीं हुआ, सिर्फ मालेगांव में हुआ। मैं अहलियान शहर से गुजारिश करूंगा कि मिल के रहे, साथ में रहे। इलेक्शन 2 दिनों का है, आता है जाता है और आते जाते रहेगा। लीडर अपनी लीडरशिप करेगा, जिसको चुन के जाने चुन के जाएगा, जिसको जो करना है करेगा। लेकिन शहर की आवाम आपस में मेल मिलाप से रहे, एक साथ रहे, एकजुट रहे। जो भी इलेक्शन के अय्याम में थोड़ी सी मामला पेचीदा हुए, एक दूसरे से माफ़ी मकबूल करें, एक साथ रहे और शहर के विकास के ऊपर ध्यान दें। और मैं भी चुन के आने वाले आमदार से गुजारिश करूंगा, मुफ्ती इस्माइल कासमी से, कि अब वो शहर के विकास पर ध्यान दें। शहर ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको वोट दिया है, आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करें। और शहर ने एक आमदार खोया, लेकिन एक लीडर पाया, आसिफ शेख रशीद साहब को। मैं आसिफ शेख रशीद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि शहर के 50% आवाम ने आपको पसंद किया, आपको अपनी कीमती वोटों से नवाजा। आप बहुत मेहनत किए। हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी
जिस तरह से शहर ने आपके ऊपर भरोसा करके इतनी ढेर वोटों से नवाजा है, आप भी शहर का काम करते रहे, शहर का विकास करते रहे। आपके लिए भी बहन और बच्चों ने रोया है, उनके आंसुओं का भी आप ख्याल रखें और शहर को विकास की तरफ ले जाए। और आने वाले दिनों में शहर में झगड़ा फसाद ये सब चीज़ें कम हो जाए, ऐसी कोशिश सब लीडर मिलकर करें। जिस तरह से लीडरान ने शहर को असबियत में और जातिवाद में और दुश्मनी में झोंक दिया है इस शहर के लीडरों ने, अब उनका ही काम है कि इस शहर से मिलकर एक प्लेटफार्मों पर आकर शहरियान को एक करे और उनको दिलों की मैल को दूर करे और उनको मिल मिलाप करा के मुसलमान होने की हैसियत से, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से आप साथ में उनको मिलाए और मिलाकर शहर में अमन व अमान कायम करें और विकास का काम करें। हम मुसलमान हैं, हमें माफ़ कर देने की अल्लाह की तरफ से माफ़ करने से माफ़ करने वाला बड़ा है। तो हमें भी जिससे कोई गलती हुई माफ़ करे और उसको साथ में लेके अब सिर्फ शहर के विकास पे बात करे और बाकी चीज़ें छोड़ दे और शहर के हक में जो चीज़ बेहतर है उसके लिए काम करे। मैं ऐसी शहरियान से गुजारिश करता हूँ।